हर रोज़ तारीखें बदल जाया करती है। इन तारीखों के साथ बदल जाता है जीवन जीने का तरीका। हम हर रोज़ को नए अंदाज से जीते हैं, कुछ नया करते हैं। लेकिन कभी कभी इतिहास की कुछ तारीखें ऐसी होती है जो समय आने पर फिर से ताज़ी होने लगती है, और उन दिनों की याद ऐसी होती है जैसे कल ही की बात हो। आज हम जिस तारीख की बात करने जा रहे हैं वो है 14 अगस्त। जब ये दिन लौट कर आता है तो कई मायनों में ये लोगों की आंखें नम कर देता है। इतिहास में 14 अगस्त 1947 ही वह तारीख है जब दो देशों के टुकड़े हुए थे। 14 और 15 अगस्त को न केवल दो देश बटे थे, बल्कि दोनों देशों में बसने वाले लोग भी बट गए थे, और अब हम उन देशों को भारत और पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। ये तो एक बड़ी घटना है जिसे सब जानते हैं, लेकिन आइए हम आपको 14 अगस्त के इतिहास के पन्नों से जुड़े हुए पूरे लिस्ट बताते हैं कि 14 अगस्त के दिन क्या क्या हुआ था। 14 अगस्त साल 1523 संत जॉन प्रथम ने कैथोलिक धर्म के सर्वोच्च गुरु पॉप का पद संभाला, और 1758 में 14 अगस्त के दिन ही जोरेफोर्ड की लड़ाई एशिया ने रूस को हराया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। वर्ष 1762 अंग्रेजों ने हवाना के नौका समुदाय पर कब्जा कर लिया। साल 1816 यूनाइटेड स्टेट किंगडम ने दक्षिण अफ्रीका के कैप कॉलोनी से सत्तारूढ़ होकर ट्रिस्टन दा कुनार्चिपेलेगो को औपचारिक रूप से रद्द कर दिया। वर्ष 1825 ब्रिटेन के प्रख्यात भौतिक एवं रसायन शास्त्री माइकल फेराडे ने डीजल की खोज की। साल 1842 में 14 अगस्त के दिन ही अमेरिकी भारतीय युद्ध अमेरिकी जनरल विलियम जे वर्थडेलकर ने द्वितीय सेमिलोन युद्ध को समाप्त कर दिया। साल 1862 मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। वर्ष 1876 कोलोराडो को 38वें अमेरिकी राज्य के रूप में स्वीकारा गया। सन 1880 कोलेन कैथेड्रल का निर्माण हुआ, जिसे जर्मनी के सबसे अधिक दौरा किया गया। यह शुरू होने के 632 साल बाद पूरा हुआ, यानी इसको बनने में 632 साल लगे। वर्ष 1888 अंग्रेजी संगीतकार आर्थर सुलिवान की द लास्ट चार्ट की एक रिकॉर्डिंग, जो लंदन में थॉमस एडिसन के एफोनोग्राफ से शुरू होने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संगीत की पहली रिकॉर्डिंग में से एक थी। वर्ष 1893 फ्रांस मोटर वाहन पंजीकरण शुरू किया गया, जिसमें एक ड्राइविंग परीक्षण भी शामिल किया गया था। वर्ष 1904 14 अगस्त के दिन ही इस्माइल मेंटोस बोलिविया साउथ अमेरिका के राष्ट्रपति बने। वर्ष 1908 14 अगस्त के दिन ही इंग्लैंड के फोकेस्टोन में पहली सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित की गई। वर्ष 1917 चीन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 14 अगस्त 1920 को एंटवर्प ओलंपिक की शुरुआत हुई और 2600 एथलीटों ने इसमें भाग लिया। इसी ओलंपिक में खेलों के महाकुंभ का प्रतीक यानी आपस में जुड़े 5 रिंग जारी किए गए। ये 5 रिंग दुनिया के 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। वर्ष 1924 14 अगस्त के दिन ही देश के प्रख्यात प्राप्त पत्रकार एवं लेखक कुलदीप नैयर का जन्म हुआ। वर्ष 1934 लड़ाकू फ्रांस की स्थापना न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में हुई। वर्ष 1941 युद्धपोतों पर एक गुप्त बैठक के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने अटलांटिक चार्ट जारी किया। इस तथ्य के बावजूद कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध शुरू कर दिया था।
वर्ष 1942 बड़ी संख्या में जर्मन सैनिकों ने स्टेलिनग्राद पर हमला किया और जर्मन पनडुब्बियां ब्रिटिश जहाज़ों के साथ 3 दिवसीय लड़ाई लड़ रही थी। अंग्रेजों ने कहा कि उनके विमान वाहक ईगल को नष्ट कर दिया गया था और उसी दिन पश्चिमी ग्रीस में अमेरिकी हमलावरों ने एक नाजी युद्धपोत पर हमला किया। वर्ष 1947 भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान अलग राष्ट्र बना। इसी दिन 2 विभाजित देशों का अपना अपना राष्ट्रगान बना और 14 अगस्त के दिन ही 1947 को पाकिस्तान और बांग्लादेश की कॉलोनी ग्रेट ब्रिटेन से औपचारिक स्वतंत्रता प्राप्त की, क्योंकि ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से हट गए। और 14 अगस्त 1956 को ही भारतीय हास्य अभिनेता जॉनी लीवर का जन्म हुआ। वर्ष 1966 यूएस लूनर ऑर्बिट को चंद्रमा के परिदृश्य की तस्वीरों को कैप्चर करने के लिए बनाया गया था, ताकि अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्र परिदृश्य पर उतरने के लिए तैयार किया जा सके। साल 1968 मोरारजी देसाई पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मानित निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किए गए। और वर्ष 1971 बहरीन को 101 वर्ष के बाद ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली और 1975 को पाकिस्तानी सेना ने राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान का तख्ता पलट कर दिया था। वर्ष 2005 हेलिसस एयरवेज फ्लाइट 522 ग्रीस के उत्तर मैराथन और वर्नाव के एक पर्वत पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सभी 201 यात्री मारे गए। वर्ष 2006 में यूनाइटेड स्टेट की पहल पर दक्षिणी लेबनान और इजराइल में 5 सप्ताह से जारी संघर्ष थमा और साल 2006 में ही इस दिन इराक के कहतानिया में बमबारी से 400 लोगों की मृत्यु हुई। वर्ष 2007 को 14 अगस्त के दिन ही दुनिया की सर्वाधिक उम्रदराज महिला जापान की येनो मिनागावा का निधन हुआ और 14 अगस्त के दिन ही 2007 को मध्य एशियाई देशों में शंघाई सहयोग में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है, जो सुरक्षा के मुद्दे पर बात करने के लिए बिश्केक की किर्गिज राजधानी में मिलते हैं। साल 2007 4 समन्वित आत्मघाती बम हमलों में कहतानिया और जजीरा के इराकी टाउन में विस्फोट हुआ, जिसमें 796 लोग मारे गए और 1562 से अधिक लोग घायल हुए। साल 2009 को 14 अगस्त के दिन ही पाकिस्तान इस्लामाबाद से इस्तांबुल तक अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय मालगाड़ी सेवा शुरू करता है। साल 2010 पहला ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल सिंगापुर में शुरू किया गया और 14 अगस्त 2010 में ही संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि नाइजर के इतिहास में 2005 से भी बदतर भूखे संकट है, जिसने हजारों लोगों को भूख से मार दिया। और साल 2011 में 14 अगस्त के दिन ही हिंदी फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता शम्मी कपूर का निधन हुआ था और 2013 में 14 अगस्त के दिन ही मिस्र पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प में 640 लोग मारे गए। और साल 2013 में ही 14 अगस्त के दिन मिस्र ने आपातकाल की स्थिति की घोषणा की, क्योंकि सुरक्षा बलों ने पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी का समर्थन करने वाले सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को मार डाला था। 14 अगस्त को ही पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस यानी राष्ट्रीय दिवस मनाता है। वर्ष 2012 14 अगस्त के दिन भारत के राजनीतिज्ञ विलासराव दगड़ोजीराव देशमुख का निधन हुआ और 2013 में 14 अगस्त के दिन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खास इकबाल मिर्ची का निधन हुआ। तो ये थी इतिहास के पन्नों से लिए गए 14 अगस्त का इतिहास से जुड़ी जानकारियाँ। बहरहाल कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए गजब दुनिया। धन्यवाद।